देखिए, आज मेरे पास गुरुदेव राजेश्वर दास जी हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। गुरुजी से कहूँगा, आज 26 जनवरी है, पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। देशवासियों को देशभक्ति के ऊपर 2 शब्द अच्छे कैसे चलें, क्या देश के लिए करना चाहिए गुरुदेव? जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? कपिल यादव। कपिल यादव, बहुत बढ़िया। कपिल जी, हमारे देश का ये एक सभी का एक साथ पर्व है ये, और हम ये चाहेंगे कि हमारे देश में जो एक से एक बड़े, जिनके नाम से आज जिस देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, तो इस भारत भूमि में जो महान एक से एक वीर हुए, आज तक जिनका प्रमाण और जिनके लिए शास्त्र गवाही हैं, तो हम उनको नमन करते हैं। उनके अपने भाव से, जिससे जो बनता है वो देश की सेवा, राष्ट्रीय ध्वज दिखा करके हम उनको याद करते हैं। और हमें चाहिए सभी सनातन धर्मी या पूरे देशवासी, राष्ट्र भक्त जितने हैं, उन सबको ही आज के इस राष्ट्रीय पर्व में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो किसी कॉलेज में पढ़ते हों या नहीं पढ़ते हों बाहर, कि आज के दिन हम कोई न कोई उनकी याद में एक वृक्ष लगाएं, है ना, और या फिर किसी गरीब की मदद करें, और हम सब एक हो करके आगे बढ़ें, कदम से कदम मिला करके, तो हमारा देश हमेशा आगे उन्नति प्रगति पाए। और एक सबसे आपके माध्यम से बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा देश भौतिक विकास तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अध्यात्म विकास भी होना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को ये शिक्षा दी जाए कि अपने माता पिता को प्रणाम करके आएँ। हमारा जो एक सनातन धर्म है, उसकी रक्षा, उसके प्रति हमारा क्या वेश होना चाहिए, हमारे क्या खान पान होना चाहिए, कैसा मेरा संग होना चाहिए। देखिए, वीर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के शिष्य, और उन्हें आदेश दिया तो एक सिंगनी का दूध उनके आज्ञा अनुसार धो करके लाए। तो आज प्रत्येक बच्चा वीर शिवाजी है, प्रत्येक बच्चा ध्रुव प्रहलाद है। तो हम भारत भूमि में जन्म लिया है, तो आज ये भारत भूमि संस्कार की जननी है। संस्कार पैदा होते हैं, और उसमें भी भली भारत भूमि में भला कुल जन्म समाज शरीर भलो लहकें, और भजय रघुवीर सयान सोई तुलसी है काम दुहा गहके। भारत भूमि में हमारे जितने तीर्थ हैं वो हम लोगों के लिए तीर्थ हैं, लेकिन दूसरे देशवासियों को तो हमारा भारत ही तीर्थ है। तो ऐसे भारत रूपी तीर्थ में विशेष रूप से जो गंगा जमुना का क्षेत्र है, वो भगवान का लीला मंच है, और ऐसे लीला मंच पर हम बैठे हैं, तो हम सदाचारी हों, हम सदा वीर हों, और हमारे अंदर धर्म के प्रति और हमारे अंदर एक दूसरे जो भाईचारा है, ये हमारा बरकरार बढ़ता रहे, और हम सनातन धर्म की रक्षक बने। और गाय है, संत हैं, वृक्ष है और बुजुर्ग हैं, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान हो, यही हमारा आपके माध्यम से सबको संदेश देना है। सर, एक क्वेश्चन, आपके हिंदुस्तान में काफ़ी राजनेता आपके शिष्य हैं जी। सर, एक क्वेश्चन आपसे करेंगे, जो आज आप इस मानारायण इंटर कॉलेज में आए हैं, पूरे देश के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, आज जो प्रॉब्लम है हमारे देश में भ्रष्टाचार की बहुत है, करप्शन, क्या संदेश दोगे चैनल के माध्यम से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं कि भविष्य में ईमानदारी से किसी पोस्ट तक पहुँचे? देखिए, वो बात ये है कि हमें चाहिए कि जितने लोग हमारे शरण में आ रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको एक सही दिशा निर्देश दें, ठीक है ना। उनके जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो ही हमारा एक उगता हुआ सूर्य है, बढ़ता हुआ पौधा है, तो उसे हम जैसे लाइन दिशा निर्देश करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे वो भविष्य उनका सही बनेगा। और अब एकदम हम सबको तो नहीं, लेकिन जहाँ हमारी जितनी पहुँच है, जैसे कहने के लिए हम अपने धर्म के मार्ग से एक बात बताएं, जब वृंदावन में माता यशोदा जमुना जी में दीप दान कर रही थी इस समय, तो दीप को जला करके वो जमुना जी में प्रवाहित कर रही थी, तो उसी समय आगे हमारे कन्हैया उन दीपों को उठा करके और किनारे से धर देते थे। तो मैया ने देखा, कहा कन्हैया, ये तुम हम तो दीपदान कर रहे हैं यमुना जी में, तुम उठा करके इन्हें किनारे पर लगा देते हो, रख देते हो।
तो कहा मैया जो मेरे सन्मुख आएगा तो हम उसे किनारे पे लगाएंगे, बहता हुआ तो नहीं देख सकते हैं ना। तो मैया ने कहा और एक दीप यमुना जी से बहते हुए जा रहे हैं, फिर सबको क्यों नहीं लगा रहे किनारे से। तो भगवान ने कहा मैया देखो सबकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो मेरे सामने आएगा उसे हम किनारे से लगाएंगे। तो कहने की बात यह है जो सामने आता जाए और जो हमारे पास है, जितने हमारे परिचित हैं, उनको हमें चाहिए कि हम उन तक अपनी सही संदेश पहुंचाएं, उन्हें हम बताएं कि भैया अच्छे चलिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो महाजनों इन गता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं पीछे वाले भी उन्हीं का बखान करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो उनको समझाओ और उन्हें बताइए जो भ्रष्ट है उनके, जो आज रावण को पुतला क्यों दहन किया जाता है, इसीलिए तो उसने गलत किया। विद्या में कोई कमी नहीं थी उसके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, और जीत बरी बहु निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनार, ये सब कुछ उसने किया था, लेकिन फिर भी वो भ्रष्ट ही रहा, है ना। तो कहने की बात ये, हम चाहें तो अपने घर से, अपने बच्चों से लेकर के और धीरे धीरे सबको अच्छी शिक्षा देते जाएं, भौतिक विकास के साथ साथ अध्यात्म भी होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुदेव ने पूरे देश के छात्र छात्राओं को संदेश दिया है तो आप ईमानदारी से ही कार्य करना। और सबसे बड़ी बात जो चैनल के माध्यम से गुरुदेव ने 26 जनवरी को रखी है, सभी लोगों से आह्वान किया है जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए उनके नाम आप वृक्षारोपण एक पौधा अवश्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, मां नारायणी इंटर कॉलेज, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश।